साल 2026 पाकिस्तान हॉकी के लिए इंतहाई अहम साल है। नीदरलैंड और बेल्जियम में पाकिस्तान हॉकी टीम ने इस साल होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत करनी है और ये साल एशियन गेम्स का साल भी है, जहां कौमी खेल हॉकी में पाकिस्तान हॉकी टीम बेहतर कारकर्दगी के साथ ओलंपिक के लिए बराह रास्त जगह हासिल कर सकती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने प्रो हॉकी लीग में नाक़िस कारकर्दगी के बाद इनकलाबी इक़दाम करने की ठान ली है और पाकिस्तान हॉकी के हलकों में पाकिस्तान कोचिंग स्टाफ पर सवालात उठाए जा रहे थे, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ की खिदमत हासिल कर ली हैं और मुस्तकबिल में पाकिस्तान हॉकी को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मौजूदा हॉकी फेडरेशन के इन इक़दाम के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर और सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हैदर हुसैन साहब। हैदर, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ये जो इक़दाम हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो फ़ैसला किया है गैर मुल्की कोचेस को हायर करने का और पाकिस्तान हॉकी को सुनहरी माजी में ले जाने के हवाले से, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? बिल्कुल यार, मैं एक साल से यही बोल रहा हूँ कि अदनान ज़ाकिर को बुलाया जाए और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है हसन सरदार साहब का और वानी साहब का, स्पेशली वानी साहब का, कि मैं समझता हूँ कि अब टीम बेहतरी की तरफ जाएगी, लेकिन टाइम दिया जाए। ये नहीं कि उससे ये उम्मीद ना रखें इसकी पूरी टीम से कि मतलब जादू की छड़ी है कि उसने लगाया और टीम परफॉर्म करे। लेकिन हैदर, आपके साथ जब आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी थे, अदनान ज़ाकिर को आपने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ एसोसिएट किया था और अदनान ज़ाकिर को इस गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ में रखने का मतलब क्या है, उनकी जॉब क्या होगी? एक तरफ ताहिर ज़मान भी वही काम कर रहे हैं, हरमन भी वही काम कर रहे हैं, अदनान ज़ाकिर भी वही काम करेंगे। देखिए यार, जब अदनान को फ़र्स्ट टाइम मैंने बुलाया था और मैंने देखा था कि जब वो आता था इंग्लैंड से तो पूरे पाकिस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कर देता था और इतने लोग उससे अट्रैक्ट होते थे और जितनी अच्छी वो नॉलेज देता था, तो मैं समझता था कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है। और जब ये आया अदनान, तो हमारे जूनियर एशिया कप था और उसमें जब हमने कैंप अनाउंस किया तो 50 लड़के थे। तो जब 50 लड़के 2-3 दिन बाद अदनान आया और अदनान ने बोला कि हैदर भाई 8 लड़कों के बाद नवा लड़का नहीं है। और वाकई ऐसा था कि हमारे पास टीम बनाने के लिए जैसे सीनियर टीम में लड़के नहीं थे, ऐसे जूनियर टीम में भी नहीं थे। तो वो 2 महीने का कैंप था जो ब्रिगेडियर वहीद गुल सत्ती ने लगाया था। हम क्रेडिट गोज़ टू ब्रिगेडियर वहीद गुल सत्ती, जो एडमिनिस्ट्रेटर DHA लाहौर थे। उन्होंने हम पे बहुत करम किया था कि पाकिस्तान टीम का 2 महीने का कैंप कभी भी नहीं लगता, ये पहले ज़माने में लगता था। तो अदनान ने जो मेहनत की है या जब ट्रायल से एक दिन पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो जब कैंप स्टार्ट हुआ था तो 8 लड़के बाद नवा नहीं था, लेकिन जब हम ट्रायल से पहले जब डिस्कशन कर रहे थे तो समझ नहीं आ रहा था कि किस लड़कों के लिए। तो उन 50 लड़कों में उसने इतना पोटेंशियल देखा और उसने जो ट्रेनिंग दी और रात भर जागता था, बहुत ज़्यादा पैशनेटेड था कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है। और मैं समझता हूँ कि मैंने अभी तक हिस्ट्री में अदनान से बेहतर कोच देखा नहीं है। अदनान से बेहतर कोच आपने देखा नहीं है और पाकिस्तान हॉकी के हलकों में ये बात इस वक्त गर्दिश कर रही है। क्या आप इस बात की तस्दीक करेंगे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के फॉर्मर सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब ने मौजूदा हॉकी फेडरेशन की इंतज़ामिया को अदनान ज़ाकिर को टीम के साथ रखने के लिए रेकमेंड किया? नहीं आया, लेकिन जब भी मेरे से इंटरव्यू होता था, आपके लास्ट शो में आया था जब भी, और बाकी चैनल्स को भी, तो मैं ज़रूर ये कहता था, मेरे ख्याल से 3 साल से बात नहीं हुई अदनान से और ना मैंने वानी साहब से ये रिक्वेस्ट करी, लेकिन मीडिया के थ्रू मैं ज़रूर कहता था कि अदनान को ज़रूर चांस दें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आया कि वो एक टूर्नामेंट में जाए और उसको जो कहा कि ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा। मैं कह रहा हूँ उसको 4 साल दें और आपको पता है कि 30 साल में जो बेड़ा गर्क हुआ है, अब उसको थोड़ा सा तो टाइम दें, 5 साल उसको दें, 4 साल दें और फिर देखें कि रिजल्ट देखेगा। या मैं तो आई विटनेस हूँ ना कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि किस लड़के को लें और किस लड़के को नहीं लें। इतनी ज़बरदस्त टीम बनाई और माशाल्लाह से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। लेकिन हैदर, आप क्योंकि खुद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में टॉप लेवल पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं, मौजूदा हॉकी फेडरेशन के फ़ैसलों से कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि हॉकी फेडरेशन किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती, फॉर्मर ओलंपियंस को भी साथ लेकर चलना चाहती है और पाकिस्तान हॉकी टीम की कोचिंग जो है वो एक सर्टिफिकेट जॉब बन गई है? आपने अभी मोहम्मद वसीम को प्रो हॉकी लीग के लिए बुलाया, अब वो कहाँ चले गए पता ही नहीं चल रहा, और अब अदनान ज़ाकिर को आप लेकर आए हैं, गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ को आप लेकर आए हैं। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है इस वक्त मौजूदा हॉकी में जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और गैर मुल्की कोचेस के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले कर सके? ये देखें, अभी अदनान ज़ाकिर आया है तो यही पाकिस्तानी है
और ब्रिटिश नेशनल है। आप देखेंगे इंग्लैंड में पहले कोचिंग कर रहा था, फिर जर्मन ने बुलाया, जर्मन चला गया। तो मैं कहता हूं कि अदनान ज़ाकिर ही है जो ब्रिज का रोल अदा करेगा प्लेयर्स और गोरों के दरमियान। मैं समझता हूं कि आया ये बेस्ट है। और वैसे हमारे कोचेज़ भी अच्छे हैं, एयाजी भाई हैं और रेहान है, सकलैन है, बहुत अच्छे कोचेज़ हैं हमारे, दिलावर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जो हालात हैं पाकिस्तान के, और सबसे अच्छी बात यह कि सबसे अच्छा ये होगा कि जो हमारा सिफारिश कल्चर है वो ख़त्म हो जाएगा अदनान के आने से और इन गोरों के आने से, कि ये नहीं कि ये मेरे क्लब का या मेरी एकेडमी का है या मेरा लड़का है। जो लड़का बेहतर होगा वही टीम में आएगा। वो कैसे करेंगे? बहुत बुरी उम्मीद है। हैदर हुसैन साहब, वो कैसे डिसाइड करेंगे कि फ़लाँ अकेडमी का लड़का है या फ़लाँ अकेडमी का लड़का है? ना डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है, ना ओपन ट्रायल होते हैं, तो वो जाकर कहाँ इन लड़कों को सर्च करेंगे, कहाँ आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ फाइंड करेंगे? या देखें, मैं तो एक रिक्वेस्ट आपके थ्रू देना चाहता हूँ वानी साहब को कि अब ये गोरे आए हैं, अदनान आया है, तो मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा और ट्रायल हो जाएं। जो आप याद है कि लाहौर कलंदर के साथ, आतिफ राना के साथ डिसाइड ये हुआ था कि हर कोने पे जाके जिस तरह क्रिकेट की फ्रेंचाइज ट्रायल रखती है, ऐसे पाकिस्तान हॉकी के भी ट्रायल रखें। तो मैं समझता हूँ कि वही मॉडल अप्लाई करें जैसे लाहौर कलंदर का है, कि पाकिस्तान में ये अदनान और ये गोरे किसी को ना रखें, इनको रखें। वानी साहब इन पे ट्रस्ट करें और हर जगह दोबारा से ट्रायल लें। तो मेरा ख्याल है कि आपने इस बात की तस्दीक तो नहीं की, लेकिन आपने कहा कि अगर आपसे पूछते तो आप अदनान ज़ाकिर को रेकमेंड करते। और दूसरी जो आप सलाह दे रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, अंदर खाने जो खबर है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी है, उसकी रुखसती का परवाना भी जो है आप समझें अब निकला तब निकला, और ओलंपियन समीउल्लाह की सरबराही में काम करने वाली जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी भी छुट्टी हो जाएगी, और ये जो गैर मुल्की मैनेजमेंट है यही पाकिस्तान हॉकी के मामलों को देखेगी। ये देखें, सिलेक्शन कमेटी का मुझे नहीं पता, लेकिन समी भाई तो आपको पता है कि माशाल्लाह से ऑनेस्ट हैं और उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। ये वानी साहब के ऊपर है कि वो उनको रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये कोऑर्डिनेशन के साथ इनका कॉम्बिनेशन बने तो अच्छा है। लेकिन अदर एक तरफ हम पाकिस्तान हॉकी के हवाले से बात करते रहें कि पाकिस्तान हॉकी में खिलाड़ियों की मराआत, खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ये पाकिस्तान हॉकी का सबसे बड़ा मसला है। क्या कोचिंग पाकिस्तान हॉकी का मसला है या खिलाड़ियों के मसाइल सबसे बड़ा मसला है? या वो दोनों मसाइलों का मसला है। और मैं समझता हूँ कि वानी साहब ने तो शायद अब डॉलर्स में दोबारा से शुरू कर दिया। जब मैं आया था आपको याद ही आया कि 20,000 पाकिस्तान प्लेयर को मिलते थे, तो आते ही मैंने $150 किए थे। तो मैं समझता हूँ इन्होंने $100 तो कर दिए हैं, तो प्लेयरों को मिल भी रहे हैं। और बड़ी जियो पे ही देख रहा था कि बड़ी खुशाइन बात थी कि जाने से पहले ही इनको पेमेंट मिल गई थी। तो मैं समझता हूँ कि ग्रेजुअली होगा। हॉकी एक हमारा समझ लें कि लंगड़ा घोड़ा है जिसको वानी साहब लेके चल रहे हैं, लेकिन वानी साहब को थोड़ा टाइम, मैं कह रहा हूँ कि अभी रहें ये और ये कंटिन्यू करें, और ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो अब हम देख रहे हैं, जो मिस्टेक्स ये कर रहे हैं उसके बाद बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि इनको भी थोड़ा टाइम दें, और ये जिसके साथ भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, गलतियाँ तो होंगी, ऐसा तो नहीं है कोई फरिश्ता नहीं है, वरना इंसान ही नहीं बनता। तो मैं समझता हूँ कि अभी इनको टाइम दिया जाए और करें, और जो अब ये कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी के लिए बहुत अच्छा मैं देख रहा हूँ। तो हैदर, अगर पाकिस्तान हॉकी को गैर मुल्की स्टाफ ने चलाना है, पाकिस्तान हॉकी के फ्यूचर के हवाले से इक़दाम इन गैर मुल्की कोचेज़ ने करना है, तो फ़िलहाल तो ये मुझे पाकिस्तान में ही नज़र नहीं आ रहे। अभी जो आपके हेड कोच हैं हरमन, वो तो पाकिस्तान आई नहीं है, और इत्तलाती हैं कि वो डायरेक्ट वर्ल्ड कप में टीम को जो है वो ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद फिर एशियन गेम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद जो है अगर पाकिस्तान हॉकी टीम प्रो लीग में एक बार फिर पार्टिसिपेट करती है तो अक्टूबर से प्रो लीग का अगला सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो पाकिस्तान टीम के साथ ही रहेंगे, डेवलपमेंट का काम तो नहीं होता हुआ नज़र आ रहा मुझे। देखिए या मैं ये कह रहा हूँ ना कि अभी जो प्रो लीग में परफॉर्मेंस रही है वो सबको पता था कि यही होना था। इसलिए कि देखें, टीम जब 2023 में हमने टीम बनाई थी तो उसमें 9 लड़के नए थे और सीनियर्स नहीं थे। अगर ये सीनियर्स को बुलाना था बुलाते, लेकिन पाकिस्तान की 3 टीमों पे जाएंगे, 3 टियर सिस्टम पे अगर काम करेंगे तो हमारा जो है पूल भी बढ़ेगा। और मैं पहले भी चैनल के थ्रू मैं कह चुका हूँ कि हमारी हर एज की टीम जो है, जैसे अंडर 18 हो, अंडर 21 हो, सीनियर हो, वाइट हो, ये सब की 3-3 टीमों हो तो पूल बढ़ जाएगा। अभी जैसे जूनियर कैम्प में या सीनियर कैम्प में जो लड़के आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि उनको फारिग ना करें, उनकी 2 टीमें बना लें, आप 3 टीमें बना लें। इसलिए कि जब हमने चार्ज संभाला था पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, तो हमारे पास भी अजलान शाह के लिए लड़के नहीं थे। कैंप अनाउंस होने के बाद हमने ऊपर से दोबारा से लड़के डिपार्टमेंट को लिखा था और लड़के बुलाए थे। तो मैं समझता हूँ कि अब इनसे फ़ायदा उठाएँ, और हमारे पास भी बहुत अच्छे कोचेज़ हैं और उनको इनके साथ लगाएं और पूल को बढ़ाया जाए। या इसलिए कि कोई भी लड़का, और मैं कह रहा हूँ जो भी पाकिस्तान टीम है उससे अच्छे लड़के भी घरों पे हैं,
उनको बुलाएं, उनके ट्रायल लें, और ट्रायल जो है ऐसे बंदे से लें जो बाइस ना हो कि ये मेरा और तेरा है। जो हॉकी में पाकिस्तान को देखें, ये नहीं देखें कि यार एक याया का बंदा है या हैदर का बंदा है। आप जो अच्छा प्लेयर है उसको लें। अभी भी बहुत सारे याया जो पाकिस्तान टीम में भी बनेगी, मैं चैलेंज करता हूं कि उससे अच्छे भी प्लेयर अभी घर बैठे हैं। तो हैदर, ये जो आप गैर मुल्की स्टाफ की बात कर रहे हैं, इनको तो ना दाएं का पता है ना बाएं का पता है। हॉकी की टेक्निक, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो कैसे शफाफियत से काम करेंगे? वो कैसे उन घर में बैठे हुए बासलाहियत अहल खिलाड़ियों को जो है वो पाकिस्तान हॉकी तक पहुंचाएंगे? अदनान ज़ाकिर आप कह रहे हैं कि बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अदनान ज़ाकिर आप कह रहे हैं कि बेहतरीन इंतखाब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उनका किया है, वो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, वो तो आते ही पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ एसोसिएट होगा। ये आप देखें ना, उसको पाकिस्तान जो टास्क दिया वो वही करेगा ना, उसको डेवलपमेंट का काम देंगे, वो उस पर आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब अभी पाकिस्तान में जितने तो मैं आपसे यही सवाल करूँ कि डेवलपमेंट के काम करने के लिए ओलंपियन ताहिर जमान अब इत्तलाती आ रही है, वो तो ख़वातीन टीम के साथ गए हुए हैं, उससे पहले प्रो लीग में जो है उनको ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था। ये बिल्कुल गलत इंतखाब था। मैं कह रहा हूँ ना कि वानी साहब बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, कुछ गलतियाँ भी कर रहे हैं और मिस्टेक कराई भी जा रही हैं उनसे। ताहिर जमान एक पॉलिटिशियन है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी उनके लिए। उनसे बेहतर और भी लोग पड़े हुए, उनको चाहिए कि या तो पॉलिटिक्स करें या पाकिस्तान से बाहर जाएं। आप 20 साल का सफ़र देखें उनका कि 20 साल में पाकिस्तान टीम कितना रही है। जब पाकिस्तान टीम से फारिग होते हैं तो बाहर चले जाते हैं, उनको पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो पॉलिटिकल सियासत में भी हैं एसोसिएशन की और कोचिंग में भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग होने चाहिए जो एसोसिएशन या पॉलिटिकल से दूर रहें और फोकस करें कोचिंग पे। तो मैं नहीं समझता कोई अच्छा इंतखाब था। और आपके सामने देखें वुमेंस में भी चलेगा और वुमेंस का रिजल्ट देख लें कि क्या हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में अगर ओपन ट्रायल करेंगे या जब आप जैसे लोग यहाँ पर खबरों में चलाएंगे और लोगों को पता चलेगा, सोशल मीडिया पता चलेगा, तो बहुत सारे लोग आएंगे जैसे लाहौर कलंदर के साथ आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में एक दफ़ा और ट्रायल होने चाहिए और इन लोगों को साथ होना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि ये तो गोरे हैं, पाकिस्तानी नहीं है, तो इस्लाह भाई, समी भाई, हसन भाई साथ हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़े लोग नहीं है, इससे बड़ा ब्रेन नहीं है। ये तीनों जब मौजूद हैं तो मैं समझता हूँ किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के फॉर्मर सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मौजूदा इक़दामात के हवाले से काफ़ी जो है वो मुस्बत सोच का इजहार कर रहे थे। हैदर, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 स्पेन और अर्जेंटाइन ट्रॉफ़ी मैच के लिए मैदान में उतरेंगे और आपने कराची हॉकी स्टेडियम लेजेंड अरीना में जो है वो बड़ी स्क्रीन पर कराची के नौजवानों के लिए फ़ाइनल दिखाने का एहतमाम किया। बिल्कुल गया, ये मेरा तो नहीं है, क्रेडिट जो है तलाल का है जो इस पैडल को इस पाकिस्तान में लेके आया। तलाल ने जो है यहाँ पर भी अरेंज किया है, जो लेजेंड्स अरीना बनाया है और अपने डीएचए में भी किया है। तो मैं तो कहता हूँ कि लोग रजिस्टर्ड कराएं अपने आप को और 19 तक है हमारी लास्ट डेट है और वहाँ पर आएँ और फैमिली के साथ आएँ और फ्री है, कोई टिकट नहीं है उधर गुलशन इकबाल जो KHL लेजेंड्स अरीना में। और वहाँ पर सपोर्ट भी वाइट पेपर वाले कर रहे हैं, मैकडोनल्ड वाले कर रहे हैं, नेस्ले वाले, बहुत से क्राउन बाइक वाले, बहुत सारे टैप मैट जो है उसने परमिशन दी है दिखाने की। तो मैं समझता हूँ याया कि इतने लोग जो है खुद चाहते हैं, जब उनको पता चला कि यहाँ पर इतनी बड़ी स्क्रीन लग रही है और आपने देखा है कि स्टेट ऑफ आर्ट बन गया है। ये वही जगह है जहाँ शादियाँ होती थी, लेकिन आज आप देखें कि कितने लोग यहाँ पर खुशी होती है कि लोग खेल रहे होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके जियो के थ्रू के यार आएँ, रजिस्टर कराएं और जो पहले रजिस्टर आएगा, लिमिटेड सीट्स रह गई हैं तो वो एंजॉय करें और कोई चार्जेस नहीं है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के फॉर्मर सेक्रेटरी हैदर हुसैन की गुफ्तगू आपने सुनी और हॉकी के साथ साथ फुटबॉल के लिए भी सरगर्म है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल अर्जेंटाइन बनाम स्पेन KHA लेजेंड हॉकी अरीना में बड़ी स्क्रीन पर दिखाने का एहतमाम किया गया है। आप कैसे देख सकते हैं, हैदर हुसैन की ज़बानी आपने सुना।